ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ज्योतिष का द्वितीय पायदान के एक तरह से ग्रंथ है। प्रथम था जो आपने बालबोध पढ़े अथवा बृहद अवकड़ा चक्र, अवकड़ा चक्र बोलते हैं, वो भी आरंभिक ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ। द्वितीय स्तर पर होता है मानसागरी। मानसागरी इसका नाम जो पड़ा है, अनेकों कारण बता देते हैं, लोग कल्पना करते हैं, कोई इसमें प्रमाण है ही नहीं। कोई कहते हैं लिखने वाले का नाम ही मानसागर था, उनके द्वारा लिखा होगा ना मानसागरी हो गया। लेकिन एक श्लोक आता है कि नहीं, इसको लिखने वाले जनार्दन दैवज्ञ और पूरा किया उनका पुत्र हरिजी। हरजी नाम के थे। उन्होंने अंतिम भाग योगिनी माशा के फलों को जोड़ करके ग्रंथ को पूरा किया, ऐसा मानते हैं। अतः मानानाम सागर अस्मिन् इति मानसागरी। मानों का सागर, मान मने नाप, परिमाण, काल, काल का नाप है। कालकृत जो मान है, कालकृत जो मान है उनका सागर है। उनके बारे में जो कुछ भी कहना है सम्यक सारे गणित इसमें आ गया। वह है जिस ग्रंथ में, उसको कहते हैं मानसागरी। किनके काल का या नाप वर्णन किया गया है, तो ज्योतिष शास्त्र ग्रंथों से ग्रहों के काल का वर्णन किया जाता है। ग्रहों के गति, ग्रहों के काल। और ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह। भगवंत भास्कर ने अपने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में एक श्लोक में वर्णन करते हैं, अग्नि सोमौ भानु चंद्रौ ततस्पंगारकादयः तेजु खाम्बवातेभ्यः क्रमशः पंचजज्जिरे। अग्नि सोमो भानु चंद्रौ, अग्नि स्वरूप है भानु सूर्य, और सोम अमृत स्वरूप है चंद्रमा। ये 2 प्रमुख ग्रह हैं। और बाकी पंचभूतों से उत्पन्न पंच विशेष भूतों का आत्मक, जो आपके एक एक भूत का विशेषता है। अग्नि प्रदान, तेज प्रदान है। अंगारक मने मंगल, अंगारकादय मने मंगल आदि ग्रह। मंगल ग्रह जो है वो तेज का कार्य, अग्नि प्रदान है। और मंगल के बाद बुध, ये पृथ्वी का कार्य। गुरु आकाश का कार्य, शुक्र जल का कार्य, और शनि वायु का कार्य। तेजो भू ख अंबु वातेभ्य क्रम से रख दिया। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि क्रमशः पंचजज्जरे, क्रमशः इन भूतों का से प्रधानतया उत्पन्न हुए हैं वो। और रह गए 2 ग्रह, राहु और केतु। ये तो 7 आ गया, 5 2 7। राहु और केतु नाम के जो विख्यात ग्रह हैं, इनके भौतिक अस्तित्व आकाश में यद्यपि साक्षात नहीं है, पिंड रूपेण नहीं है। जैसे अन्य ग्रह पिंड रूपेण दिखाई देते हैं, वैसे राहु और केतु कोई पिंडाकार में उपलब्ध नहीं। किंतु दोनों ही आकाश मंडल में 2 स्थानों में विशेष रूपेण सूचक बन के उपस्थित हो जाते हैं। जब चंद्रमंडल और सूर्यमंडल
मैंने चंद्र अपनी कक्षा में भ्रमण करते हुए, सूर्य अपनी कक्षा में भ्रमण करते हुए ऐसी स्थिति में बीच में आ जाते हैं, दोनों के बीच पृथ्वी आ जाए या पृथ्वी की छाया सूर्य में पड़ जाए। पृथ्वी की छाया जब सूर्य और चंद्रमा के बीच बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की किरण चंद्र में जब जाता है तो वह पृथ्वी की छाया दिखाई देती है। अथवा अब इस तरह से चल रहा है, पृथ्वी इधर, सूर्य इधर, बीच में चंद्रमा आ गया और पृथ्वी में रहने वालों को चंद्र की छाया सूर्य में दिखेगा, चंद्र की छाया दिखेगा। सूर्य का पड़ रहा है, पृथ्वी में पड़ रहा है चंद्रमा में, बीच में आ गया पृथ्वी तो छाया पड़ गया, पृथ्वी की छाया चंद्र में दिखता है। तो सूर्य की छाया, सूर्य में जो चंद्र की छाया दिखाई दे, ये दोनों ही राहु का स्वरूप मानते हैं। संपात बोलते हैं उसको। कक्ष में घूमते वक्त वो एक दूसरे कक्ष ऐसे एक सीध में आ जाते हैं, एक दूसरे के बीच में आ गया, एक की छाया दूसरे में पड़ गया और हमें दिख रहा है छाया वहां पर, कभी चंद्र में कभी सूर्य में। ये दोनों संपातों को राहु कहा गया। और इसके ठीक 6 राशि विपरीत में जाओ पारा में, वहां पर क्या होता है, केतु माना जाता है 6 राशि व्यवधान में। ये दोनों संपातात्मक ग्रह माना गया, इसलिए इनको संपात में एक संयोग सा हुआ है, संबंध सा हुआ है, छायात्मक का संपर्क हो गया है, उसके माध्यम से बोध होने से संपात ग्रह या पात ग्रह भी इनको कहा जाता है, राहु और केतु। और इनको भी ग्रह के समान ही मान्यता दे दी गई है। भगवान विष्णु के यह आशीर्वाद इनको, भले इनका गर्दन काट के अलग कर दिया, राहु और केतु अलग कर दिया, एक ही असुर था वो, 2 भाग कर दिए। उन्होंने कहा हमारा अस्तित्व क्या रहेगा, हमको कौन देखेगा, कौन पूछेगा। तब भगवान विष्णु का चिंता मत कर, तुम्हारी पूजा होगी, क्योंकि आखिरी में तुम्हारा गले में अमृत पहुंच चुका था, नीचे उतरने से पहले हमने काट दिए। अमृत संबंधात तुम्हें भी देव के समान ही पूजा होगी। अतः 9 ग्रहों में इन 2 ग्रहों की भी देवता के रूप में पूजा किया जाता है, अतः उनको ग्रह के समान ही मान लिया गया है। पुराणों में सूर्य का अस्तित्व ग्रहों से अलग मान लिया और सूर्य से सारे ग्रहों की उत्पत्ति कहने वाले भी है। जैसे मत्स्य पुराण में कहते हैं सूर्य से सब उत्पत्ति है, नीचे श्लोक भी दिया है, नक्षत्र ग्रह सोमानाम प्रतिष्ठा योनिरेव च चंद्र ऋक्ष ग्रहा सर्वे विजया सूर्य संभवा। मत्स्य पुराण का श्लोक है 127वें अध्याय 29वें श्लोक में कहा, नक्षत्र ग्रह चंद्र इन सब की प्रतिष्ठा भी सूर्य है, इन सब का योनि माने कारण भी सूर्य है, क्योंकि चंद्र नक्षत्र ग्रह ये सभी के सभी सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है। इन्हीं के बातों के आधार पर शायद वैज्ञानिकों ने के सूर्य के टुकड़ा है सारा है बोल दिया, बिग बैंग हो गया। नहीं, बिग बैंग थियरी वाले ही कहते हैं ना, बैंग आराम से फूट गया और टुकड़े इधर उधर हो गए और अपने अपने धुरी में घूमने भी लग गए और सूर्य को भी घूमने लगे जिससे निकले हुए हैं। जो भी है तो पुराणों में कहा हुआ एक पक्ष को उन्होंने लिया हुआ है। उत्पत्ति दृष्टिकोण से कहा गया है, कूर्म पुराण में भी कहा कि भाई सूर्य को आधार करके ही सभी माने सूर्य की जो रश्मियां हैं उन रश्मियों के कारण से विशेष संबंध इन ग्रहों के साथ होता है। वर्णन वहां का श्लोक का अर्थ दिया है, सुषुम्ना नाम की रश्मि है सूर्य का, उस रश्मि से का साक्षात संबंध या प्रकाशित विशेष ग्रह वो है चंद्रमा। और हरिकेश नामक रश्मि से नक्षत्रों का प्रकाशन होता है। विश्वकर्मा नाम का रश्मि से बुध ग्रह, विश्वव्यचा नामक रश्मि से शुक्र ग्रह, संयद्वसु नामक रश्मि से भौम ग्रह मन मंगल, और अरवावसु नामक रश्मि से बृहस्पति एवं सुराट रश्मि से शनि ग्रह का यह प्रकाशन मानते हैं। और इन ग्रहों का हम लोगों के शरीर पर क्या असर है, किस भाग के, किस अंग के, किस जो है तत्व पर विशेष असर होता है वो बता रहे। देखिए, सूर्य का असर पित्त प्रदान करता हुआ अस्थि एवं केश,
हड्डी और बालों पर असर करता है। चंद्रमा कफ और वायु उभय प्रदान है, और कहा इसका प्रभाव खून में और वाणी में। मंगल ग्रह पित्त प्रदान है, रक्त और मज्जा पर असर करता है। बुध ग्रह त्रिधातु रूप है, वात पित्त कफ तीनों रूप प्रकार का, चर्म स्नायु और वाणी इन तीनों पर असर करता है। गुरु ग्रह कफ प्रदान है और मांस हड्डी एवं बुद्धि तीन पर असर करता है। शुक्र ग्रह यह भी कफ प्रदान और वायु प्रदान उभय प्रदान है। शुक्र तथा केश, जो व्यक्ति के अंदर शुक्र होता है शोणित होता है उस पर असर करता है और बालों पर भी असर करता है। शनि ग्रह वायु प्रदान है, स्नायु नाखून दांत और रोम इन पर असर करता है। राहु और केतु वायु प्रदान है, दांत और होंठ पर इनका असर होता है। ऐसे पूर्व पुराण पर आधारित व्यवस्था इन्होंने प्रदान दिखाया है। और मनुष्य जीवन के अतएव हर एक क्षेत्र में उसकी शरीर से लेकर के मन बुद्धि पर भी इन ग्रहों का असर है, ये स्पष्ट हो गया। अतः आपके जीवन का साक्षात नियंत्रण यद्यपि इन पर इनसे नहीं है, कर्म तो प्रधान है आपका अपना कर्म, इन अपने कर्मानुरूप फल देने में वह परमात्मा इन ग्रहों के माध्यम से ही देता है, इस्तेमाल करता है। आपका बिगाड़ना है भला करना है, इन ग्रहों को बोल देता है। वो ग्रह पीछे लग जाते हैं आपके, माने आप पीछे लगे ना, वो आपके जन्म का लग्न कुंडली बनेगा, कुंडली में जो महादशाएं बनती है वो स्वतः ही आपका ऐसा नक्षत्र हो जाता है जन्म, जिस दशाओं के चक्र में अपने आप आदमी आ जाता है। और हर एक व्यक्ति ग्रह दशाएं अलग अलग होता है, आगे पीछे रहता है। बहुत ही कम हमने देखा कि एक परिवार के चार है, चारों के शनि महादशा चल रहा है। ऐसे भी आए मेरे सामने में, चारों के एक महाचारा है शनि महादशा, लेकिन एक साथ तारीख नहीं, तारीख आगे पीछे, कोई 1 साल आगे कोई 2 साल आगे पीछे करके। और इसलिए चारों में ऐसा हाल है एक दूसरे के शकल देख नहीं सकते, 4 दिशा में चलते हैं। तो बहुत ही कम ऐसे होता है, नहीं तो अधिकतर क्या होता है घर में कोई किसी की शनि चल रहा है, किसी को गुरु, किसी का शुक्र, ऐसा फर्क हो जाता है। अतः पूरे घर में एक समन्वय बन जाता है फिर भी, नहीं तो बड़ा कठिन हो जाता है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र नामक ग्रंथ है, मानसागरी पर प्रभाव उनका सबसे ज्यादा है, इसलिए बृहत पाराशर के अनेकों श्लोक इस ग्रंथ में मिलेगा। और ये मानसागरी भी जैसा आपने देखा बाल बोध को, उसे ये भी ग्रंथ स्वतंत्र ग्रंथ नहीं, लेखक का अपना सारे श्लोक खुद बनाया 2245, ऐसा नहीं है, अलग अलग ग्रंथों का संग्रह कर दिया। जैसे वह ज्योतिष मार्तंड से, कहीं मुहूर्त मार्तंड, कहीं मुहूर्त सार से, मुहूर्त चिंतामणि इधर लेकर के उन्होंने दिया था, वैसे ये भी अनेकों ग्रंथों का लेंगे, ग्रह लाघव का लेंगे, नीलकंठी का लेंगे, तारावली सारावली, ऐसा अलग अलग ग्रंथ है ज्योतिष का, उन ग्रंथों का हिस्सा उन्होंने ले करके जोड़ करके बनाया हुआ ग्रंथ है ये। और लघु जातक सार में लिखा है, श्लोक नीचे दिया है कि किस प्रकार से ग्रह आप पर असर करते हैं और उनके कर्म का संबंध कैसा है, ये बात किस प्रकार से आपसे कुंडली से मालूम हो जाता है। देखिए श्लोक, यदुपचितम अन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तत्तमसी द्रव्याणि दीप इव। जैसे तमसी, तम में पड़ा हुआ द्रव्यों को दीपक प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार से यदि उपचित अन्य जन्मनि शुभाशुभम, जो आपके द्वारा पूर्व जन्मों में जो पुण्य पाप का संग्रह किया गया है, तस्य कर्मण पंक्तिम, उसी कर्म के फल के जो क्रम को यहाँ पर व्यंजयति शास्त्र में तत्, यह ज्योतिष शास्त्र अभिव्यक्त कर देता है। उन कर्मों का फल किस क्रम से आपको मिलेगा यहाँ पे, उसके अनुसार आपकी ग्रह दशा तय हो जाता है। भगवान जन्म आपका ऐसे नक्षत्र में दे देगा, ऐसे पाद में दे देगा, जिसके आधार महादशा निर्णय हो जाता है।
और महादशा के आधार पर क्रम तय हो गया, एक के बाद एक महादशा अंतरशा प्रत्यशा किस क्रम से चलते रहेगा, उसके अनुसार आपके पुण्य पाप कर्मों का फल क्रम तय होता है। अतः पूर्व जन्मांतरों में कृत जो पुण्य पाप का फल का ही प्रतिफलन एक तरह से आपकी जन्म कुंडली में रिपोर्ट कार्ड जैसे बन जाता है। अतएव अत्यंत उपयोगी जीवन का सुचारू रूप से, सुगम रूप से, शांतिपूर्वक, सरलतापूर्वक, सुखपूर्वक चलाने के लिए ज्योतिष का जानना अति आवश्यक है। यदि आप ज्योतिष जानते हो और कुंडली अपना देखते रहो और जानकार से पूछते रहो और वो देख करके बताते रहेगा, अभी ये दशा आ रहा है, इसके बाद ये दशा है, इसके ये दशा आने वाला है, इस दिशा में क्या होगा, गड़बड़ होने की संभावना है तो ये जप कर लो, ये पूजा पाठ कर लो, पहले करते रहना। हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अपने आप खत्म हो जाएगा, वो दोष घट जाएगा, अब प्रभाव असर कम हो जाएगा, अब सुख शांति से जीवन निकल जाएगा। नहीं, वही तो ना, उसके असर कम हो जाएगा ना। 104 डिग्री बुखार नहीं होगा, 99 में रहकर खत्म हो जाएगा जब पाठ करो तो। हमने देखा है, एक देवेंद्र सूर साहब करके आते हैं यहाँ भगत, मोटे मोटे से, अभी भी हर पूर्णिमा से सब जगह पहुंचाते रहते हैं। उनकी कुंडली हम देखते हैं, एक बार ऐसे देखते हैं, कहा कि इस जून में संभवतः आप जयराम जी हो सकते हो। हैं? उन्होंने कहा ऐसे कैसे? मैंने कहा एक्सीडेंट भयंकर हो रहा है और भयंकर एक्सीडेंट बच भी सकते हो, नहीं भी बच सकते, घंटांतरी हो गए, क्या करना पड़ेगा? मैंने जून में होने की संभावना है, अप्रैल में शुरू कर दो आप जो 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप, और खुद ही मृत्युंजय जाप करना शुरू कर दो, रोज एक माला। आज तक छोड़े नहीं उन्होंने, इसीलिए कि वो जून तो बीत गया, 2010 की बात है, अब 22 हो गया, 12 साल अभी जिंदा है वो। और एक्सीडेंट सिर्फ भयंकर हुआ, सामने से बस आ रहे, पीछे कार इनके ड्राइविंग करते उसमें घुस गए, पूरा सामने टूट फूट, सब कुछ खत्म कार का, अंदर बेहोश पड़े। इधर बैठा बगल वाले का हाथ टूट गया, पीछे वाले का कूल्हे की हड्डी टूट गया, सबका हालत खराब। इनको 2-3 जगह कांच टकरा दिया, डर के मारे बेहोश हुए थे केवल, और कुछ नहीं हुआ। ये जब का फल है। एक्सीडेंट तो हुआ, मृत्यु तुल्य कट जैसे बेहोश भी हो गए, ये ना 12 साल बाद अभी भी जिंदे हैं। ये होता है, यदि हम जान लेंगे पहले और उसको बता दिए। और एक ऐसे भी कांड है, ऊर्जा मंत्री थे पंजाब के, उनका बेटा केवल 16-17 साल का था, उसकी बड़ी बहन की शादी को लेकर आए थे वो लोग, देखते उन्होंने कहा इसका भी देख लीजिए। देखते मैंने कहा तो भाई अगले ही साल तो जयराम होने वाला है। अरे वो घबरा गए, कैसे होगा? मैंने देखो 3 महीना इस बच्चे को घर के अंदर कैद कर दो, कोई गाड़ी नहीं, कोई मोटरसाइकिल कार फार कुछ नहीं, पैदल भी सड़क पे नहीं जाएगा, घर पे ही रहेगा, और ये पाठ पूजा पढ़ कर आते रहो तो ठीक रहेगा, बच जाएगा। अब बचेगा तो 48 तक जाएगा। इनके ठीक है, चले गए, मिनट तो मिनट अपनी व्यस्तता में चले गए। और ये पंजाबी देवता लोग कौन ध्यान दे काम करे, कोई पूजा पाठ कराया ही नहीं। इतना दिमाग में था माँ का, 3 महीने इसको घर में बाहर जाने नहीं देना है। लेकिन मौत आई थी, उन्होंने क्या किया कि दोस्त की बहन की शादी में दिल्ली चला गया, बारात की स्वागत करने के लिए गया कि भाई दोस्त ने कहा चल बाराती से तू भी चल साथ में। गाड़ी जा रही थी, रेड लाइट आ गया, ब्रेक लगा दिया, पीछे बैठा था, सर सामने कुर्सी में लगा, इकट्ठी हुई घटनाएं। तब से मैं डर के बोलता ही नहीं, इसीलिए जाने वाला तो जाने दो, इसको बोलना नहीं तो तुम जाने वाला है। तो क्यों करते हैं नहीं, पूजा पाठ नहीं किया, फिर बाद में आए रोने लग गए मन में कि आप क्या कर सकता, तुमने पूजा पाठ नहीं किया, कहा था गाड़ी में बैठने मत दो, कार में मोटरसाइकिल को चलने ना दो, तुम्हें बैठने क्यों दिया, हो गया। तो इसलिए ये सब चीज़ें ज्योतिष बहुत लाभदायक है जीवन चलाने में, कि पूर्व कर्मों का फल बता रहा है, क्या होने की संभावना है, शुभाशुभ फल, उसके अनुसार यदि हम अपने उपाय करते रहें, अपने आप सुख शांति बनी रह जाती।
ग्रहलाघव, नीलकंठी, सारावली इत्यादि अनेक ग्रंथ, सूर्य सिद्धांत अनेक ग्रंथों का यहाँ पर जो है असर इस ग्रंथ पर दिखाई देता है। और ये ग्रंथकार लगता है गुर्जर प्रदेश, गुजरात प्रदेश के थे ये, और इन्होंने अपने ग्रंथ को चाहते थे उस जमाने में जो धर्मावलंबी थे, जैन, हिंदू और मुस्लिम, तीनों पढ़े, तीनों लाभ उठाए। इसलिए इन्होंने मंगलाचरण जैन दर्शन से शुरू करते हैं, जैन का मंगलाचरण, फिर सनातनियों का, अंत में मुसलमानी का, ऐसे मंगलाचरण करते हैं ये तीनों। उस समय जो प्रधान धर्म थे, तीनों प्रधान धर्मावलंबी तीन मंगलाचरण प्रमुख रूप से करके कहते हैं सभी इसका अध्ययन करो, सब लाभ उठाओ। करने करे दूसरे लोग, इन्होंने अपने तो जोड़ दिया मंगलाचरण में। और ये मानसिंह के नाम के विषय में एक और बात कही गई है। मानसिंह नाम के राजा थे, उनकी प्रेरणा से दैवज्ञ जो थे आपका जनार्दन जी, उन्होंने संग्रह किया विभिन्न ग्रंथों से, और उनका बेटा ने जो हरजी नामक था उस अंतिम भाग को छोड़ के उसको पूरा किया, ऐसे माना। खुद के एक श्लोक है 442 पृष्ठ में 5वें अध्याय के 494 श्लोक, अंत में एक श्लोक में कहते इस बात को कि मेरे पिता वो हैं, उन्होंने ग्रंथ सब निर्माण किया और मैं जो बेटा उनका अंतिम योगिनी दशा जोड़ के पूरा कर दिया। उसे मानसागर नाम था, ये कल्पना गलत साबित हो जाता है। नाम था जनार्दन दैवज्ञ और हरजी दैवज्ञ, इन्होंने इस ग्रंथ को निर्माण किया हुआ है। दोनों क्रम से मिलके किए, ये एक ही नहीं किया, जैसा भी हो। अतः प्रतिपाद्य विषय ज्योतिष शास्त्र संबंधी ग्रह नक्षत्र आदि विचार है। प्रतिपाद्य ग्रंथ होने के नाते प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव रूपा संबंध, और रहता ज्योतिष शास्त्र के द्वारा स्वजन्म के जीवन को और अन्यों के जीवन को सुगम करने में इच्छुक है जो, वे सब इस ग्रंथ के अध्ययन का अधिकारी हो जाए। जो चाहते हैं अपना जीवन सुगम चले और अन्यों को भी सुगम चलाने में सहयोग दूं, ये तदर्थ जो ज्योतिष शास्त्र पढ़ना चाहता है वो अधिकारी हो जाता है। फल क्या है? जीवन की सुगमता, जीवन में सुख संपत्ति ऐश्वर्य आदि प्राप्ति, यही ज्योतिष शास्त्र पढ़ने का फल है। मोक्ष तो कदाचित अपनी नहीं। इस ग्रंथ में कुल 5 अध्याय है। प्रथम अध्याय में 336 श्लोक है, पृष्ठ संख्या 14 में लिखा है भूमिका के अंत में। द्वितीय अध्याय में 275 श्लोक, तृतीय अध्याय में 463 श्लोक, चौथे अध्याय में 724 श्लोक और 5वें अध्याय में 447 श्लोक है। समस्त श्लोकों की कुल संख्या 2245। इस प्रकार संक्षेप में इस मानसागरी का भूमिका पर आधारित होकर के परिचय हुआ। अब आइए इनके मंगलाचरणों में जाते हैं। जनपत्र हेतु तो मंगल श्लोक पहले लिखना है, जो वो बताएंगे मंगल श्लोकों को। स्वस्ति श्री सौख्य धात्री सुत जय जननी तुष्टि पुष्टि प्रदात्री मांगल्योत्साह कर्त्री घत भव सदसत् कर्मणां व्यंजयित्री नाना संपद विधात्री धन कुल यशसाम आयुषां वर्धयित्री दुष्टापद विघ्न हर्त्री गुणगण वसतिर लिख्यते जन्मपत्री। कोई भी जन्मपत्री जो लिखा जाता है, इस जन्मपत्री का स्वरूप क्या है? क्या है जन्मपत्री? ये केवल तारीख ले लिया, समय ले लिया, जन्म स्थान ले लिया, गणित करके कुछ लिख दिया, इतना ही नहीं है। वास्तविक जन्मपत्री का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिस जन्मपत्री के लिए ये सारा ज्योतिष शास्त्र बना हुआ है। सबसे पहला बोलते हैं स्वस्ति श्री सौख्यदात्री, स्वस्ति धात्री, श्रीधात्री, सौख्यधात्री। स्वस्ति मैंने कल्याण, श्री मैंने समृद्धि एवं सौख्य मैंने सुख, इनको देने वाली है। दुदाई धारण पोषण है ना, उसको दान अर्थ में लेंगे, यहाँ देने वाली है वो। सुत जय जननी,
पुत्र तथा विजय इन सब को प्राप्त कराने वाली है। तुष्टि पुष्टि प्रदात्री, संतोष और संवर्धन, तुष्टि और पुष्टि इन दोनों को प्रदान करने वाली। मांगल्य उत्साह कर्त्री, मंगल कर्मों को करने में हमारे अंदर उत्साह को भरती रहती है। जब तक कुंडली में गड़बड़ देगी तब मंगल कर्म करोगे ना, पूजा पाठ करोगे। सबको ठीक चल रहा है तो कौन करता है? क्या जरूरत है भगवान की, कोई देवी देवता पंडित संडित किसी की जरूरत नहीं। बिगड़ जा, हाँ पंडित जी देखिए क्या हो गया, क्यों मामला बिगड़ गया, व्यापार क्यों घाटा हो रहा है, आ जाते हैं दौड़ के। ठीक ठाक है तो कभी कोई नहीं आता है, पूछता भी नहीं महाराज जी कैसे हैं आप, ये भी नहीं पूछता। मांगल्य उत्साह कर्त्री, मांगल्य कर्मों को, शुभ कर्मों को करने में उत्साह प्रदान करने वाली आप हैं। गत भव सदा सद कर्मणाम व्यंजयित्री, बीते हुए जन्म, गत भव बीते हुए जन्मों में जो कुछ मैंने सद रसद कर्म किया उन सब को अभिव्यक्त करने वाली जन्मपुत्री है। नाना संपद विधात्री, तद माध्यम से नाना प्रकार संपद को विधान करने वाली। धन कुल यशसाम आयुषाम वर्धयित्री, धन कुल यश आयु इन सब को बढ़ाने वाली है। दुष्टापद विघ्न हर्त्री, दुष्ट आपदाएं और विघ्न, दोषों को, आपदाओं को और विघ्नों को हरण करने वाली जनपुत्री है। गुण गण वसतीर, ऐसे गुण समूह जिसमें वास करता हो, इस प्रकार का जो जन्मपत्री है उसको हम लिखते हैं। अर्थात जन्मपत्री संबंधित सकल विचारों को अब मैं लिखने जा रहा हूं। जिस जन्मपत्र में एतादृश विशेष गुणगण हैं, तार जन्मपत्र संबंधी जितने विचार है उन सकल विचारों को गणित सहित फलों को भी वर्णन करने हम जा रहे हैं। पहला मंगलाचरण, ये तो हो गया विषय संबंधी उद्देश्य, क्योंकि मंगलाचरण 3 प्रकार का है ना। क्या क्या बताया था? नमस्कारात्मक, आशीर्वाद को, वस्तु निर्देशात्मक, ये वस्तु निर्देशात्मक था। अब नमस्कारात्मक लेते हैं। श्री आदिनाथ प्रमुखा जिनेशा, श्री पुंडरीक प्रमुखा गणेशा, सूर्यादि खेटक्षयुताश्च भावा, शिवाय संतु प्रकट प्रभावा। श्री आदिनाथ प्रमुखा जिनेशा, जिनों का जो ईश, जिनने सर्वेंद्रियों को जीत लिया उनका नाम जिन्न होता है। जिन्न जो सर्वेंद्रियों को जीत लिए हैं वो जिन्न है। जिन्न अलग है, जिन्न मने जो है भूत प्रेत बोलते हैं, ये जिन्न है। जिनह, जिनह अनुयायी नहीं थी, जैनाह, जिन के अनुयायी जो है वो जैन। जिनों का जो ईश, जो सिद्धो तीर्थंकरों का भी जो ईश है उनका नाम क्या है? आदिनाथ। आदिनाथ प्रमुखा, आदिनाथ है प्रमुख, जो 24 माने गए हैं आदिनाथ से आरंभ करके महावीर पर्यंत, लास्ट महावीर है। तो ये जो 24 हैं उनमें प्रमुख और आदिनाथ थे, उनको प्रणाम करते हैं। शिवाय संत प्रकट प्रभावा, प्रकट प्रभाव वाले ये लोग हमारे ऊपर कल्याण प्रदान करें, आशीर्वाद मांग रहे। शिवाय संतो। श्री पुंडरीक प्रमुखा गणेशा, पुंडरीक मने इंद्र, इंद्र प्रमुख है जो ऐसे सकल गणों के ईश देवता, वे देवता लोग भी हम पर कृपा करें। और सूर्यादि खेट ऋक्षयुताश्च, सूर्यादि ग्रह और नक्षत्र समूह वे सब भाव पदार्थ जो प्रकट प्रभाव वाले हैं, अभिव्यक्त प्रभाव वाले हैं, वे शिवाय संतो, हम सब पर जो है खूब कल्याण प्रदान करने वाले होवे, कल्याण हेतु समर्थ होवे। जैन धर्म के लोग को लेकर के यह आरंभ किया। पुंडरीक प्रवृत्ति गणपति, सूर्यादि नवग्रह, नक्षत्रों के सहित सभी के सभी जो अत्यंत समर्थ है सबका कल्याण करने में, प्रभाव वाले हैं, प्रकट प्रभाव वाले हैं, वे हम पर कल्याण करें। अब आते सनातनियों के लिए। दशावतारो भुवनैकमल्लो
गोपांगना सेवित पाद पद्म श्री कृष्ण चंद्र पुरुषोत्तमोयम ददातु वह सर्वसमीहितम में। कृष्ण भगवान से शुरू करते हैं। 10 अवतारों को ग्रहण करने वाले विष्णु भगवान का विशिष्ट स्वरूप भुवनैक मल्ल, इस तीनों पूरे 14 लोक पृथ्वी भुवन में एकमात्र महामल्ल है जो चाणूर आदियों को मार डाले थे उस बालक अवस्था में रहते हुए, है कि नहीं। अतएव महामल्ल है ये, इसे भुवनैक मल्लो। और गोपांगना सेवित पाद पद्म, गोपों को अंगनाएं गोपियां उनके सेवित चरण कमल जो ऐसा श्री कृष्ण चंद्र पुरुषोत्तमो अयम, वह यह जो पुरुषोत्तम भगवान है वह सर्वसमीहितम में ददातु, जो कुछ भी सम्यक मेरे द्वारा संकल्पित इच्छित है वो सबको वे हमें प्रदान करें। इतना ही नहीं, श्रीमान नस्मान्नवतु भगवान पार्श्वनाथ प्रियं वो श्रेयो लक्ष्म्याक्षितिपति गणै सादरं स्तूयमानः भर्तुर्यस्य स्मरणकरणात् तेऽपि सर्वे विवस्वन् मुख्याखेटा ददतु कुशलं सर्वथा देह भाजामिति। लक्ष्मी एवं भूपालों द्वारा आदर पूर्वक वंद्यमान जो श्रीमान भगवान पार्श्वनाथ, ये भी जैन तीर्थंकर का इनाम है। हम लोगों के प्रिय जो अभिष्ट एवं कल्याण को प्रदान करने वाले। इतना ही नहीं, जिस प्रभु का स्मरण करने से भी सभी सूर्यादि ग्रह सभी शरीरधारियों की रक्षा करें तथा सदैव कुशलता को प्रदान करें। यस्य भर्तु स्मरणात्, जिसके मालिक का स्मरण करने मात्र से तेपि सर्वे, वे सब के सब, हे विवस्वन मुख्या खेटा, सूर्य प्रमुख जिन ग्रहों में ये सभी ग्रह कुशलम सर्वदा देहबाजम अस्माकम ददातु, देहभागी हम लोगों को कुशलता, कुशल मने सर्व सुखादि शांति आदि को प्रदान करे। पूर्वार्ध में कहा श्रीमान अस्मान अवतु भगवान पार्श्वनाथ, हमारे लिए प्रियम वो अवतु, वह मन अस्माकम प्रति प्रियम में वह अवतु, अप्रियम दूरी कुरोतु, अप्रिय को दूर करे, प्रिय को हमें प्रदान करे। कैसे हैं वो? श्रीमान है अस्मान वो भगवान पार्श्वनाथ श्रेयो लक्ष्म्या क्षितिपति गणई सादरं स्तूयमान, लक्ष्मी सहित क्षितिपति मन राजा समूह के राज समूह के द्वारा भी सदा ही स्तुति किया जा रहा है जिनका, ऐसा जो परमात्मा हमारे जो श्रेय और प्रिय दोनों, श्रेयश्च प्रेयश्च दो ही होता है ना मनुष्य के लिए, वो श्रेय प्रिय दोनों ही प्रदान करे। यह बड़ा गड़बड़ मांग है लोगों का, मांगते हैं तो भाई एक मांगो, श्रेय या प्रिय दो में एक, दोनों विपरीत है ना। दूरम में विपरीते विशुचि, अत्यंत विरोधी तक और दोनों मिले, कैसे हो सकता है? एक मिलेगा दूसरा मिल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता दोनों एक साथ। इन मांगने वाले मांग पड़ते हैं तो भगवान को भी क्या करना पड़ेगा? चलो क्रम से दे दूंगे, चलो पहले प्रिय ले लो, प्रिय में ही मर जाओ तो ठीक है, नहीं तो श्रेय दे देंगे। हो ही नहीं सकता है ना। मुक्त हो जाओ तो प्रिय कैसे भोगोगे? अगर पत्नी भी चाहिए और पति से विरक्त भी होना है, कैसे काम चलेगा? पत्नी के ऐसा होना भी है, पति से विरक्त भी होना है, गृहाद्वा वनाद्वा त्याग के चलना पड़ेगा ना संन्यास, ब्रह्मज्ञान मोक्ष के लिए। तेरे पकड़ भी रहूं, पकड़ा भी रहूं और साथ साथ छोड़ भी दूं, गति और तिष्ठतिवत पर से विरुद्ध है, हो नहीं सकता। अच्छा क्रमशः फल देना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं होता है। यस्य भर्तु स्मरणात् तेपि सर्वे विवस्वन् मुख्या खेटा ददतु कुशलम सर्वदा देह भाजामिति। सूर्य शौर्यमयेन्दु रुच्य पदवीं सन्मंगलम मंगलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां
शुक्र सुखं शनि राहुर्बाहुबलं करोति विपुलं केतु कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतां सर्वे प्रसन्नाग्रहाः सर्वे प्रसन्नाग्रहाः भवतां भवन्तु प्रीतिकरा हम सबको प्रीतिकर होवे। सूर्य शौर्यम सूर्य क्या करे हमें शौर्य प्रदान करे। सूर्य शौर्य मथेन्दु इंदु मने चंद्रमा क्या करे उच्च पदवी उच्च पद प्राप्त करावे। जो भी जिस मार्ग से चल रहा उसी मार्ग सर्वोच्च पद उसे प्राप्त होवे। सन्मंगलम मंगल मंगल ग्रह सदा शुभ ही प्रदान करे। और बुध सद्बुद्धिम गुरु इस जो है समाज में हमारे गौरव को बढ़ावे गुरुत्व को बढ़ावे। शुक्र सुखम शुक्र सुख प्रदान करे और शनि हमेशा कल्याण प्रदान करे। राहु बाहुबल को बढ़ावे और केतु परिवार की उन्नति को प्रदान करे। केतु कुल से उन्नतिम ऐसे कभी कभार कर दे तो कभी कभार ग्रह पर कृपा कर दे तो आप संतुष्ट रहेंगे नहीं रहेंगे। इसे नित्यम प्रीतिकरा कदाचित सुख प्रदान कर दे कौन चाहेगा। सभी चाहते हैं नित्य ही सुख बना रहे हैं। अतः नित्यम प्रीतिकरा भवन्तु भवताम सर्वे प्रसन्नाग्रहा। ये जो प्रसन्न होकर के सभी ग्रह जो प्रसन्न होकर आप सभी पर सदा इस प्रकार से प्रीति प्रदान करने सुख प्रदान करने वाले ही हो गए। कल्याणम कमलासन स भगवान विष्णु स जिष्णु स्वयं प्राणेया त्रिसुतापति सतनयो ज्ञानंच निर्विघ्नताम चंद्रज्जा सूर्यि चंद्रज्जा सुजित भौम धिषण छाया सुतैरन्वित ज्योतिश्चक्रमिदं सदैव भवताम आयुश्चिरं यच्छतु। कल्याणम कमलासन स भगवान विष्णु स जिष्णु स्वयं। भगवान विष्णु जो जिष्णु सहित स जिष्णु मन इंद्र सहित और ब्रह्मा ये सब के सब कमलासन ने ब्रह्मा ये सब क्या करें हमारा कल्याण प्रदान करें हमें कल्याणम ददातो। प्राणयाद्रसुतापतिस्तनयो अपने पुत्र सहित स्वयं सदाशिव भगवान वो अपने पुत्र गणपति पत्री पार्वती आदि सहित सतनयो ज्ञानंच निर्विघ्नताम वे मुझे निर्विघ्नता पर ज्ञान प्रदान करे। इसलिए कहा ज्ञानम शंकराद इच्छा ज्ञान को शंकर से ही मांगनी चाहिए। बाकी सुख संपदा इंद्र उपेंद्र है ना कुबेर आदि विष्णु सब ये सब क्या करते हैं आपको यह लोग के सकल प्रकार सुख संपदा को प्रदान करते हैं। ज्ञान तो शिव देता है। सिर्फ प्राणया त्रिसुतापति स्वतनयो ज्ञानंच निर्विघ्नताम। प्रलय प्रलय काल में भी रहने वाला त्रिकोण है ये हिमालय पहाड़। इसके जो बेटी अद्रिसुता माने पार्वती उनका जो पति शिव अपना पुत्र गणेश और कार्तिकेय सहित सतनयो ज्ञानंच निर्विघ्नताम निर्विघ्नता पर ज्ञान प्रदान करे। और अब आता है इन सब ग्रहों को ले लिया। चंद्र ज्या ज्या हो गया बुध बुध को बोल दिया। स्फुर्जी रेफ नहीं है यहाँ स्फुर्जित होना चाहिए यहाँ पर रेफ। शुक्र अर्क माने सूर्य भौम माने मंगल जिष्ण माने गुरु और छाया सुतैर छाया सुतों के शनि अन्विता छाया का बेटा है ना सूर्य का दो पत्नी संध्या और छाया छाया का बेटा शनि से छाया सुतई इस ग्रहों का नाम ले लिया। और चंद्र से शुरू किया सूर्य से न करके चंद्र बुध श्लोक को बनाने में ना छंद के दृष्टिकोण से एक क्रम रखना पड़ा। चंद्र जा मने बुध स्फूर्जित मने शुक्र अर्क मने सूर्य भौम मने मंगल और धिष्ण मने गुरु और छायासुत मने शनि तथा समस्त और क्या कह दे अन्वित ज्योतिष चक्रमिदम। इन सब से जो समग्र नक्षत्र मंडल हम और आपको सदैव भवताम
आयुष्चिरम गच्छतु, आप सभी को निरंतर दीर्घायुष्य प्रदान करे। ये सब देखिए आशीर्वादात्मक की है, खुद के लिए नहीं मांग रहा है, आप लोगों को, आप लोगों को ऐसा ग्रह नक्षत्र ताराएं मंगल प्रदान करें। सूर्यो यच्छतु भूपताम द्विजपति प्रीतिम पराम तन्वताम मांगल्यम विदधातु भूमि तनयो बुद्धिम विधत्ताम बुधो गौरम गौरवमातनोतु च गुरुः शुक्र सशुक्रार्तदः सौरिर्वैरि विनाशनं वितनुताम रोगक्षयं संहिकः। कुछ लोगों का मानना है ये जो आपके चौथा श्लोक से आरंभ करके सभी श्लोक मंगलाचरण मत मानो, ये जो जन्मपत्र लिखा जाता है इनमें से कोई भी श्लोक लिख सकते हैं। पंडित लिख रहा है किसी बच्चे का, वो कहेगा आपका कल्याण हो गए, ये सब आपका कल्याण करे। ऐसे जन्मपत्र के आरंभ में जो लिखा जाता है और मंगल श्लोक को उन्होंने मंगल श्लोक बना लिया। ऐसे 25 लगभग मंगल श्लोक देंगे, एक दो नहीं 25 देंगे। अब पंडित की मर्जी, जो जिसको अच्छा लगे वो अपने लिख दे उस श्लोकों को। खुद के ग्रंथ का मंगलाचरण भी हो गया और जन्मपत्र का मंगल श्लोक भी बन गया। अतः एक ही चीज बार बार आ रहा है, सूर्यो यच्छतु भूपताम द्विजपति ही। सूर्य क्या करे, हमें यच्छतु भूपताम राजत्व को प्रदान करे, और चंद्रमा क्या करे, द्विजपति चंद्रमा प्रीतिम पराम तन्वतु उत्तम प्रीति को बढ़ावे। मांगल्यम विधातु भूमि तनयो, भूमि पुत्र मंगल, दो ग्रह हमेशा मंगल कर्मों को हमारे द्वारा कराते रहे। और भूमि तनयो एवं बुद्धिम विदिताम बुधः, बुद्ध क्या करे, हमारे बुद्धि को बढ़ावे। गौरम गौरमातनोतु च गुरुः, गुरु ग्रह हमारे समाज में हमारे गौरव को बढ़ावे और गुरुत्व को बढ़ाना। एवं शुक्र क्या करें, पानी, हम गरीब प्यासा न मर जावे, खूब पानी दे और धन भी दे। शुक्रार्तद शुक्र अस्तु सौरिर्वैरि विनाशनम वितरुताम, और शनि जो है शत्रुओं का विनाश करें, और राहु सकल रोगों का विनाश कर देवे। रोगक्षिं संहिका, सिंहिका का बेटा, सिंह का राहु, राहु जो है सकल रोगों को नाश कर देवे।